हेलो दोस्तों, मैं आर्ज राव स्वागत करता हूँ आपका आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में। तो बच्चों, अगर आप की तैयारी कर रहे हो या फिर हॉस्पिटल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स फॉर एग्जाम, मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम के हिसाब से हम इसमें वन लाइनर्स देखेंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, और ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो जो सबसे पहला वन लाइनर है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? हु रॉट अ लेटर टू गॉड, मतलब अ लेटर टू गॉड किसने लिखा था? तो अ लेटर टू गॉड लिखा था जीएल फ्यून्स ने। किसने लिखा था? जीएल फ्यून्स ने। व्हाट वाज लेंचो बाय प्रोफेशन, तो जो लेंचो का प्रोफेशन था, उसका जो पेशा था वो क्या था? लेंचो का पेशा था, उसका प्रोफेशन था फार्मर, मतलब लेंचो एक किसान था। तीसरा पॉइंट क्या है? वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, कि जो लेंचो का घर था वो कहाँ स्थित था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब लेंचो का जो घर था वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो को किस बात की, मतलब जो लेंचो था वो किस बात की आशा कर रहा था? तो लेंचो जो था वो रेन फॉर हिज क्रॉप्स, मतलब वो अपनी फसलों के लिए बारिश की आशा कर रहा था कि कुछ बारिश हो जाए। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स, मतलब लेंचो की जो फसल थी उसको किसने नष्ट किया? तो उसकी फसल को नष्ट किया किसने? हेल स्टॉर्म ने। हेल स्टॉर्म मतलब होता है ओलावृष्टि। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द हेल स्टोन्स टू, तो जो लेंचो था उसने ओलों की तुलना किससे करी? हेल स्टोन की तुलना किससे करी? किससे कंपेयर किया उसने? न्यू सिल्वर कॉइन्स से। जो ओलावृष्टि थी, जो ओले थे, उसको उसने न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब नए चांदी के सिक्के से तुलना करा। वाई वॉज लेंचो सेड आफ्टर द स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म के बाद, तूफान के बाद लेंचो उदास क्यों हो गया? हिज एंटायर क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, वो उदास इसलिए हो गया क्योंकि उसकी जो पूरी फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। टू हुम डिड लेंचो राइट अ लेटर, तो लेंचो ने किसको खत लिखा था? लेंचो ने खत लिखा था गॉड को। क्यों लिखा था? हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड, लेंचो ने गॉड से, भगवान से कितने पैसे मांगे थे? तो उसने भगवान से 100 पैसों मांगे थे। अब क्यों मांगे थे 100 पैसों? वाई डिड लेंचो नीड द मनी, लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी? तो उसको पैसे की जरूरत थी टू सॉ हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, मतलब उसे अपने फसल फिर से उगाने के लिए और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली की सहायता करने के लिए उसे 100 पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा था। हु रीड लेंचोस लेटर फर्स्ट, तो लेंचो का जो लेटर था उसे सबसे पहले किसने पढ़ा? तो उसे सबसे पहले पढ़ा पोस्ट मास्टर ने, जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था उसने पढ़ा। वाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, तो जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो की मदद क्यों करी? टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव, तो जो उसकी ईश्वर के में जो उसकी आस्था बनी हुई थी, तो वो आस्था बनी रहे, जीवित रहे, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करी थी। हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड बाय द पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर ने जो डाकिया था उसने कितने पैसे इकट्ठा करे? जो पोस्ट मास्टर था उसने 70 पैसे जमा करे। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो को कितने पैसे रिसीव हुए? लेंचो को 70 पैसों रिसीव हुए, और उसने डिमांड कितनी किया था? 100 पैसों की डिमांड किया था। वॉज लेंचो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द मनी, क्या लेंचो खुश था पैसे मिलने के बाद? तो लेंचो खुश नहीं था। क्यों नहीं था? वाई वॉज लेंचो नॉट सेटिस्फाइड, क्यों नहीं था? ही एक्सपेक्टेड 100 पैसेस, क्योंकि उसको 100 पैसों की जरूरत थी और उसे लग रहा था कि उसे 100 पैसे भेजेंगे भगवान, लेकिन नहीं भेजे। Whom did लेंचो सस्पेक्ट ऑफ स्टीलिंग द रिमेनिंग मनी, तो लेंचो को शेष धन की चोरी का संदेह किस पर था? मतलब जो बाकी बचे पैसे थे उसका जो
संदेह था किस पर था कि किसने चोरी किया होगा, तो उसका जो संदेह था वो किस पर था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब जो डाकघर के कर्मचारी थे उस पर संदेह था। व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो जो लेंचो था उसने डाकघर के कर्मचारियों को कहा, उसने कहा अ बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का झुंड। व्हाट वाज लेंचोज ग्रेटेस्ट क्वालिटी, तो जो लेंचो की ग्रेटेस्ट क्वालिटी थी, मतलब जो सबसे बड़ा गुण था वो क्या था, अनशेकेबल फेथ इन गॉड, मतलब ईश्वर में अटूट आस्था, अनशेकेबल, इस ईश्वर में उसकी अटूट आस्था थी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी की सेंट्रल थीम क्या है, फेथ, आस्था, होप, आशा, एंड आयरनी, विडंबना। अब हम देखते हैं इसमें के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या है, वो है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स, तो हेलस्टोन, हेलस्टोर्म की वजह से फसल बर्बाद हुई थी। उसके बाद हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड, लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे, तो उसने 100 पेसोज मांगे थे। हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, उसे कितने पैसे मिले थे, उसे 70 पेसोज मिले थे। हु हेल्प्ड लेंचो सीक्रेटली, लेंचो की सीक्रेटली मदद किसने करी थी, तो पोस्ट मास्टर ने करी थी। व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो जो लेंचो था उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या बोला था, बंच ऑफ क्रूक्स। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस मैसेज की स्टोरी क्या है, फेथ एंड काइंडनेस कैन इंस्पायर पीपल टू हेल्प अदर्स। तो ये था बच्चों आपका लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।